हेलो 10th क्लास। आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है बेटा, संतुलित आहार क्या है, इसके मुख्य तत्वों का अवयवों का वर्णन कीजिए। संतुलित भोजन या आहार का अर्थ, भोजन या आहार से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के विकास में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तत्वों और अभावों से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अतः पौष्टिक या संतुलित आहार वह आहार जिसमें पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी आदि निर्धारित और पर्याप्त मात्रा में होते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें क्या आता है बेटा, सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस का सम्मिश्रण, इन सबको मिलाकर के प्रोटीन बनता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, साथ साथ अक्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करने में भी सहायक होते हैं। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, इससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। भोजन में प्रोटीन की कमी से न केवल ऊर्जा की कमी हो जाती है, बल्कि शरीर की वृद्धि भी बाधित हो जाती है, रुकावट हो जाती है। नंबर 2 है बेटा वसा। वैज्ञानिक भाषा में वसा शब्द का प्रयोग वसा एवं तेल दोनों के लिए ही किया जा सकता है। वसा युक्त पदार्थ जैसे चर्बी छूने में चिकने होते हैं, इसलिए वसा को चिकनाई भी कहा जाता है, मतलब चिकनाई। ठीक है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सम्मिश्रण होती है और पानी में अघुलनशील होती है, मतलब ये पानी में घुलती नहीं है। वसा शरीर को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करती है। यह विटामिन ए, डी तथा के शरीर के आवश्यकता अनुसार संभाल कर रखती है और यह त्वचा तथा बालों के लिए चिकना बनाती है और यह शरीर को सर्दी लगने से भी बचाती है। मतलब जितना हमने देखा होगा कि जो हमारी स्किन होती है उस पर हम तेल या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो हमें सर्दी कम लगती है। नंबर 3 है वो जो छेद होते हैं बेटा संग, वो तेल उनको ढक देता है और जो सर्दी होती है हमारे अंदर नहीं जा पाती। नंबर 3 है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स व कार्बोज भी कहा जाता है। इनका अभिप्राय कार्बनिक यौगिकों को उस समूह से है जिसमें 3 तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सम्मिश्रण होता है। कार्बोज ऊर्जा की सस्ते प्राप्ति स्रोत मानी जाती है। ये शरीर में शक्ति या ऊर्जा तथा गर्मी पैदा करते हैं और शरीर में जमा होकर जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 4 आता है बेटा खनिज लवण। हमारे भोजन के आवश्यक तत्वों में खनिज लवणों का विशेष महत्व है। ये विभिन्न रासायनिक तत्व हैं जैसे जो पर्याप्त मात्रा में विद्वान है। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है वसा, प्रोटीन, विटामिन, पानी की उतनी ही खनिज लवणों की भी होती है। जो हमारे शरीर में लगभग 4% खनिज लवण है। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। हमारे शरीर के आवश्यक खनिज लवण हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोरीन, पोटासियम, गंधक आदि। ये हमारे दांतों, हड्डियों, मांसपेशियां आदि को मजबूत प्रदान करते हैं। इनमें हमारे शरीर में वृद्धि होती है और हमारी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे है बेटा आपका विटामिन। हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोज और खनिज लवणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्बनिक तत्वों की भी जरूरत होती है जिन्हें विटामिन कहा जाता है। विटामिन उत्प्रेरक के रूप में शरीर की अनेक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा की शक्ति प्रदान करते हैं और शरीर के अनेक रोगों से बचाने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक तत्व, जीवन का तत्व भी कहा जाता है। ये शरीर की वृद्धि एवं विकास से जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका निभाते हैं वो प्रोटीन निभाते हैं। इनमें आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती है। इनमें हड्डियों का भी विकास होता है। हड्डियां इसी से बढ़ती हैं। हड्डियां मांसपेशियों से बढ़ती हैं, मांसपेशियों से इनसे बढ़ती है। नंबर 6 बेटा पानी। पानी हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमारे जीवन संभव नहीं है। यह भोजन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर बना सोडियम, पोटासियम जैसे खनिज लवण भी इसमें पाए जाते हैं। इसी कारण जल को पोषक तत्वों से पूर्ण होने के कारण भोजन भी माना जाता है। यह हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है और शरीर में जमा हुए व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है और रक्त को पहुंचाता है और शरीर में जमा हुए व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और रक्त में सहायक होता है। इसकी कमी से अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसकी कमी से मृत्यु तक भी हो सकती है। पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है बेटा। और वैसे भी बॉडी में, आदमी की बॉडी में 70% पानी होता है बेटा। ठीक है। नंबर 7 है बेटा फोकट पदार्थ।
फोकट पदार्थ का नुकसान ये पदार्थ है जिनमें हमें अपने भोजन को हिस्सा समझ करके खाते हैं, अपितु व्यर्थ पदार्थ समझकर खाते हैं, जैसे सलाद, लस्सी, सब्जियों के छिलके आदि कुछ फोकट पदार्थ हमें व्यर्थ में ही फेंक देते हैं। दालों के छिलके और आटे का छान पूरा वो तो जो आटा छाना सो बोलते हैं हम, जिसको निकाल करके फेंक देते हैं। सब्जियों के पत्ते आदि कई सब्जियों का छिलकों सहित कई बड़ी बनाई जाती है, परंतु बनाते समय छिलके उतार दिए जाते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि फोकट पदार्थों में साधारण खाई जाने वाली वस्तुओं में अधिक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे फोकट पदार्थ में बेटा हम कई बार सेब छिलके खाते हैं, सेब का छिलके में ज़्यादा प्रोटीन होता है और अंदर ज़्यादा बहुत कम होता है। आलू होता है बेटा, ऐसी चीज़ें, लेकिन हम अपने स्वाद के लिए इनके छिलके वगैरह निकाल करके खाते हैं। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था आपका? संतुलित आहार क्या है और इसके प्रमुख तत्वों का अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपका स्कूल रीओपन होगा जैसे ही आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।